नमस्कार। आज हम काफी संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बैंगलोर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के आईपीएल 18वें साल के जीतने के बाद कई लोग उत्साह मनाते हैं। ऑफ कोर्स आई फॉलो क्रिकेट, मुझे रिस्पेक्ट है क्रिकेट की, मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, खेलता हूँ, लेकिन इतनी मतिमंद बात जो हमारा देश का युवा कर रहा है ये काफी ज्यादा गलत है। तो आरसीबी बैंगलोर में सेलिब्रेट करती है। ऑफ कोर्स जब ट्रॉफी आती है तो उसका होम स्टेडियम जो होम ग्राउंड होता है वहां पे एक पर्टिकुलर क्रिकेट की फ्रेंचाइजी वहां पे सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेट करते वक्त कई लोगों की जान जाती है, जहां पे कहा जा रहा है 35,000 के स्टेडियम कैपेसिटी में 2 से 3 लाख लोग उपस्थित हो गए थे। ऐसे उनके सीएम जो सिद्धू है, सिद्धार मैया जी जो है, उनके जो सिद्धू, जिनको सिद्धू कहा जाता है सीएम, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीएम है कर्नाटका के, उनका कहना है कि 35,000 की कैपेसिटी के स्टेडियम में आप अगर 2 से 3 लाख लोग अगर जमा हो जाए तो आप परिस्थिति समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन आती है, प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा था। चलिए ये बात तो बात की बात है, अपन ट्विटर पर लोगों की चीजें देख लेते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने रिएक्ट किया, और जो हमें लेटेस्ट न्यूज ट्विटर के द्वारा ही देखने, क्योंकि न्यूज पोर्टल तो आजकल बिके हुए होते हैं, तो लेटेस्ट न्यूज हमें ट्विटर के द्वारा देखने मिलती है। यहाँ पे कुछ ट्विटर पे नजर डालेंगे, उसके बाद बेसिक बेसिक जो जितने भी खबरें हैं मैं आपको बताते चलूंगा। 35,000 की कैपेसिटी थी स्टेडियम की, ऐसे सीएम साहब ने कहा, और वहां पे 2 से 3 लाख आए, जहां पे 11 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग इंजर्ड है। अब ये जो डेटा अपने पास आया है, ये डेटा जितना भी है, कभी भी न्यूज डेटा पूरा पब्लिकली डेटा के सामने नहीं आता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 11 लोगों की मौत, लेकिन मैक्सिमम 20 से 30 लोगों की मौत भी हो सकती है। जितना डेटा हमारे पास आता है उतना कम ही होता है, क्योंकि न्यूज पूरा डेटा नहीं देती है। ये एक बात हमेशा याद रखिए। इधर वो मिलिट्री का डेटा हो कि आतंकवादी हमले में कितने लोगों की जान गई है, इधर कुंभ मेले में जो स्टैम्पेड हुआ था उसमें कितने लोगों की जान गई थी। जहां भी न्यूज आती है, मरने की खबर आती है, पहले तो आप सुखरूप रूप से उसको लॉजिकल रीजनिंग से सोच ले कि जितने लोग बताए उससे ज्यादा लोग मरे हैं, कम नहीं, डेटा कम पब्लिश हुआ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सबसे ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, ये जो फोटो है विराट कोहली साहब का, जिन्होंने हाथ में ट्रॉफी उठाई है, लेकिन उस पर ब्लड के धब्बे भी है। सबसे पहले एक एथलीट को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना मैं नहीं मानता है गलत, लाइक कोई तरीके से अच्छा है, ये सब कुछ गलत ही है। कॉज एथलीट की क्या गलती इसमें? लोग यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं देश का युवा क्या कर रहा है। देखिए, गिव देम ब्रेड एंड बिस्किट्स एंड दे विल नेवर रिवॉर्ट। मैंने आपको कई बार ये कोट मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप देश के युवा को, देश की जनता को ब्रेड दो। ब्रेड इन द सेंस लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, फ्री फुकट का कोई उसे चीज दो। और गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस, सर्कस दो उन्हें, आईपीएल, बिग बॉस, रोडीज, ऐसी चीजें उन्हें दिखाओ, और दे विल नेवर रिवॉल्ट। वो देश की असल समस्या पे कभी बात नहीं करेंगे, वो बस बात करेंगे तो बस क्रिकेट, बिग बॉस, आईपीएल, ब्ला 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 ब्ला। गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। इसी का एक कारण देश का युवा सेलिब्रेट करता है आरसीबी का, और पूरा ब्लेम विराट कोहली पे आता है कि ऐसी टीम होती है, ऐसी फ्रेंचाइजी होती है। सबसे पहले प्रशासन क्या कर रहा है, एथलीट बाद की बात आती है कि एथलीट क्या कर रहे हैं। एथलीट का इसमें कोई गलती नहीं। आप बोलोगे एथलीट का गलती है, यह आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा है, कर्नाटक गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम भी मुंबई में सेलिब्रेट करते हैं यार, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मुंबई इंडियंस, और हम भी मुंबई में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कहीं नहीं होता। हमारे मुंबई में भी लाखों करोड़ों लाखों लोगों की गर्दी जमा होती है। पूरा मरीन ड्राइव आप देखिए, हमारा मरीन ड्राइव जो है, इट डजंट मीन मैं हमारा तुम्हारा कर रहा हूं, मैं सिच्युएशन बता रहा हूं। मी महाराष्ट्राचा आहे तर मी माझ्या महाराष्ट्राचं उदाहरण तुमच्या समोर ठेवणार। हमारा मुंबई, लाइक ये जो है ना, ये इधर वाला जो पट्टा आता है, इधर अंबानी का हाउस है, इधर एंटिलिया है, और ये मरीन ड्राइव पूरा भरा होता है। इस साइड में वानखेड़े स्टेडियम है, इस साइड में मास्टर इसका ऑफिस है, इतिहाद एयरवेज या कोई तो एक एयरलाइन का ऑफिस है, और यहाँ पे पूरा स्टेडियम, ये वानखेड़े स्टेडियम का ये लाइन आता है, और ये पूरा वानखेड़े स्टेडियम यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे लोग जो आप वीडियो देखते हो ना, कपल लोग यहाँ पे बैठे हो, वो इस किनारे बैठे होते हैं। ये पूरा रास्ता अंबानी के घर से लेके यहाँ तक पूरा भरा हुआ जाता है। 5 से 6 लाख लोग, अप्रॉक्स 1 मिलियन, 500,000 लोग उस सिचुएशन में होते हैं। एक भी डेथ की न्यूज आपके सामने नहीं आती है, बिकॉज महाराष्ट्र पुलिस टेक केयर। देखो यहाँ पे बीच में पुलिस की गाड़ियां है, यहाँ पे बीच में पुलिस की गाड़ियां है, यहाँ पे जो है ये रैली निकल रही है, इंडिया की रैली निकल रही है। जब वर्ल्ड कप जीता था, मुंबई इंडियंस भी जीतता है, तब भी हम रैलियां निकालते हैं। हमारे मुंबई में तो ये स्टैम्पेड नहीं होता। यस ऑफ कोर्स, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं एकनाथ शिंदे के सरकार के द्वारा बायस्ड हूं, या मैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार या बीजेपी शिवसेना की सरकार के द्वारा बायस्ड हूं। लेजिट है, महाराष्ट्र पुलिस टेक केयर ऑफ अस। लेकिन यहाँ पे बैंगलोर का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के सामने निकल के आता है। उसके बाद जब यहाँ पे स्पीच चल रहा है विराट कोहली का, उसी टाइम पे कई लोगों की यहाँ पे भगदड़ से मौत हो रही है। आप देख सकते हो, कई लोगों की भगदड़ से यहाँ पे मौत हो रही है।
इट्स नॉट भाई, देश को जनता को हुआ क्या है ब्रो, एक स्पोर्ट्स है, जीते हैं ऑफ कोर्स, उसको एक रिलीजियस पर्पस या उसको एक इतना डाई हार्ड सेलिब्रेट करना, देर इज नो चीज टू डू दैट यार। मतलब तुम लोग एज अ तुम लोग चीजों को ऐसे तरीके से नहीं ले सकते यार, किसी चीज को यार। मैं आपको चीजें दो तीन चीजें और थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे बैंगलोर में कन्नड़ा में सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि TV9 का चैनल है, TV9 यहाँ पे कन्नड़ भाषा में लिखा है, यहाँ पे tv9kannada.com भी आया है। इस पुलिस कर्मी को जनता उठाती है, ये किस प्रकार की रिस्पेक्ट देना हुआ बताओ? ये पुलिस कर्मी को जनता उठाती है और उसको नचाती है। इज दिस रिस्पेक्ट टू शो? इसको बताया नचाया जा रहा है इस पुलिस वाले को। यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट है कि नहीं? सरकारी कर्मचारी की रिस्पेक्ट है कि नहीं? क्या चल रहा है देश में आप देखिए। क्या ये सिचुएशन परिस्थिति है? ये बच्चियों को, जो बच्ची यहाँ पे इसको शायद इसका सफोकेशन हो गया था इसको, एक पुलिस कर्मचारी, थैंक्स टू दिस पुलिस मैन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू अलॉट, एक पुलिस वाला शायद इसको एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहा है और ये गेट है किसी स्टेडियम का ही गेट मुझे लगता है। हमारे देश को हुआ क्या है भाई? देश को हुआ क्या? लिटरली हम किसी एक स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो कैसे दे सकते हैं? किसी एक चीज को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं कि लोग उसमें मर रहे हैं? वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू, बट हमारा देश कर क्या रहा है? सबसे पहले देश का यूथ, ये चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देश का यूथ कर क्या रहा है? फ्री इंटरनेट देश के यूथ को बर्बाद कर रहा है, ये चीज समझ लो। फ्री इंटरनेट देश के यूथ को बर्बाद कर रहा है। सुबह उठे लोग रील स्क्रॉल करते, रात को रील स्क्रॉल करते, इंटरनेट का वैल्यू कुछ रहा नहीं है। इसके वजह से लोग लिटरली दे आर वेस्टिंग देयर प्रीशियस टाइम, जो कि उनके लाइफ में कभी आने नहीं वाला है। तुम कोई भी कंपनी का या कोई भी टीम का, कोई भी फ्रेंचाइजी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धर्म मजहब पंथ के व्यक्ति के आप इतने बड़े फैन रहो, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हो जाए, इसमें हर व्यक्ति वहां पे सेलिब्रेट करने गया था लेकिन कुछ व्यक्ति के लिए मौत का कारण हुआ है। आप इमेजिन करके देखो, आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, घर का वातावरण देखो, कोई लोग वहां पे मर चुके हैं, बस वो तो लेजिटली सेलिब्रेट करने गए थे। द मेन थिंग इज गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट वाज डूइंग, प्रशासन क्या कर रहा था? कर्नाटक पुलिस क्या कर रही थी? हमारे महाराष्ट्र में भाई रैलियां निकलती है ना, उसमें रैली में अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ कम ज्यादा हो जाता है, सीधा डंडा पड़ता है। तो आप स्टैम्पेड में कैसे, आप स्टैम्पेड कंट्रोल नहीं कर सकती? तो प्रशासन इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। फिर यहाँ पे मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट सीएम अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस का सीएम शुड नो कि उसकी प्रजा में क्या चल रहा है। और उसकी प्रजा में अगर उसको पता है 35,000 का स्टेडियम कैपेसिटी है, हम पहले से ही अगर दिख रहा है लहर आने वाली है, तो उसका प्रिकॉशंस भी हमें लेना जरूरी है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंट्री, नॉट पर्टिकुलर पर्सन, नॉट पर्टिकुलर स्टेट। और किसी एथलीट को ब्लेम करना ट्विटर पे, दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। जनता, ये चीज जो आप किए हो, जहां पे एक विराट कोहली का फोटो देखा था ना, जहां पे विराट कोहली जी का ये देखो स्टैम्पेड का ये सिचुएशन, यहाँ पे जनता देखो, लिटरली यहाँ पे जनता इसमें फंस चुकी है। यहाँ पे एक व्यक्ति पूरा दब चुका है, लिटरली लोग उसके ऊपर चढ़ के कुछ कर रहे हैं। वाओ, ये सिचुएशन देखिए ब्रो, यू आर मैड फैंस, यू आर बर्डन ऑन द कंट्री, यू पीपल आर जस्ट बर्डन ऑन द कंट्री। क्या सिचुएशन है ये? क्या है ये ऐसा यार? चलो कुछ भी हुआ हो, एथलीट को ऐसे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। हैव यू सीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? कोई देश में ऐसा हो रहा है? हम हमारे एथलीट, चलो ट्रोल करना इज डिफरेंट, दिस फोटो इज सो वियर्ड, धब्बे, खून के धब्बे एंड ऑल, दिस इज सो वियर्ड यार। हमें ये चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ब्रो। यू दिस आरसीबी फैन बेस, यू आर जस्ट क्रिंज, यू आर टोटली क्रिंज। लोग एम्बुलेंस में बैठ के जा रहे हैं एंड सेलिब्रेशन के नाम पे वो मौत का मातम हो जाता है। दिस इज वेरी वियर्ड इन आवर कंट्री। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं दूसरी कंट्री ट्रैवल करता हूँ, मैं इंडोनेशिया जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, ओमान, कतार, कहीं भी जाओ, काम करने वाला नौकर हमेशा इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी क्यों होता है? ऐसी चूतिया हरकत की वजह से। क्यों हम क्या बस हम वही बनाते रहेंगे? जोमेटो का डिलीवरी ऐप, स्विगी का डिलीवरी ऐप, ये डिलीवरी ऐप, वो डिलीवरी ऐप, हम यही बनाते रहेंगे? हम ये पार्टी, वो पार्टी, ये मजहब, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये बुद्धिस्ट, ये सिखाई, हम यही करते रहेंगे? हम कब तक देश को ऐसे ही देखेंगे भाई? दिस वाज नॉट ड्रीम ऑफ 2020 में हमारा देश बहुत ज्यादा तत्पर हो जाएगा। ये लाइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी, वो लाइन आज हम खुद ही प्रूव नहीं कर पा रहे हैं।
2030 तक देश सुपर पावर, ऐसी चूतियों हरकतों से देश सुपर पावर नहीं बनने वाला। सेलिब्रेट यार, जीती है ऑफ कोर्स, हमने भी कई सालों बाद इंटरनेशनल कप उठाया है, हमने कई सालों बाद ऐसी कुछ चीजें होती है, हॉकी में ट्रॉफी आ जाती है, ओलंपिक में मेडल आ जाता है, लेकिन एक आईपीएल टीम इतना ज्यादा, यू आर जस्ट मेंटली पपेट बाय इंटरनेट। आपको बस मेंटली पपेट, फ्रेंचाइजी यहाँ पे पैसे कमा के चले गई, बैंगलोर के ओनर लोग पैसे कमा के चले गए, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा आईपीएल का बन चुका है, जियो हॉटस्टार ने, स्मार्ट स्पोर्ट्स ने एडवर्टाइजमेंट का, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा बना लिया है, फ्रेंचाइजी के ओनर, उनकी मस्त लाइफ चल रही है, लेकिन आप आम पीपल, फैन बॉयज, यू आर जस्ट टोटली बर्डन ऑन द कंट्री। डोंट बी अंधभक्त, नेवर। अगर आप हिंदू धर्म में हो और हिंदू धर्म में भी आपको कुछ दिख रहा है ना, तब आवाज उठाना सीखो। आप मुस्लिम धर्म में हो, आपको मुस्लिम धर्म में भी आवाज, मलाला जानते हो, मलाला, पाकिस्तान की मलाला, खुद के धर्म में ही लूपल्स ढूंढकर कुछ विमेन के लिए किया। शी वॉज मलाला, अब ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ रहा है उन्हें। सो हमारा देश ऐसे से नहीं चलेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। हमारे देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भाई इन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके हमें ये देश देखने मिल रहा है, हमें ये फ्रीडम देखने मिल रहा है, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है। बट द थिंग इज कि आप इस चीज को लाइटली लोगे, हम किसी चीज के कट्टर फैन है, हमको क्या, अमरूर, किसी के लिए वो सेलिब्रेशन मौत हो गई भाई। जब तुम्हारे घर में जाओगे किसी सेलिब्रेशन में और लाश घर पे लाओगे, कैसा लगेगा? और प्रशासन, मेन पुलिस, कर्नाटका पुलिस, व्हाट दे वर डूइंग, सीएम इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी, व्हाट यू वर डूइंग, पूछता है इंडिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। लेट्स मेक इंडिया गुड टुगेदर, ब्रिलियंट टुगेदर, अनस्टॉपेबल टुगेदर। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब देव फ्रॉम भारत। जय हिंद।